हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को आगे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गिवन ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछ रहे हैं व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, व्हाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट, जबकि मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट होता है, ओनली डायरेक्शन चेंज होता है, देन द एक्सेलरेशन इज डैश। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए में जो गिवन है, पैरेलल टू द वेलोसिटी, एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं हम, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहे हैं। तो क्या ये पैरेलल वेलोसिटी, पैरेलल टू द वेलोसिटी होगा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी होगा, या परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगा? तो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ द अबव। दूसरे ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछ रहे हैं व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी इज चेंजिंग, देन द एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज डैश। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी है v, जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, यानी यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो कह रहे हैं अगर लीनियर वेलोसिटी में जब चेंजेस अकर्स होती हैं तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान एंगल क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में जो गिवन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऑल ऑफ द अबव। तो जब हम सर्कुलर ट्रैक पे देखते हैं जिसमें एक्सेलरेशन ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर होता है, ए ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर होता है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है इसकी डायरेक्शन, तो इसका बेस्ट ऑप्शन, तो अगर हम देखें लीनियर जो एंगुलर वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की v, जो कि टेंजेंशनल होती है टू द सर्कमफेरेंस, और एक्सेलरेशन ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, तो अगर इन दोनों के दरमियान हम एंगल देखें तो एंगल हमारे पास यहाँ जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। तीसरे ऑब्जेक्टिव में कह रहे हैं व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी इज चेंजिंग, जब हमारे पास लीनियर वेलोसिटी, ये एक ऑब्जेक्ट m है और इसकी ये वेलोसिटी v है, लीनियर वेलोसिटी v है, इज चेंजिंग, अगर इसमें तब्दीली रोनमा होती है, दिन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर डैश। तो लीनियर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है इसी डायरेक्शन में, तो वो हमारे पास उसकी और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के आपस में रिलेशन क्या होगा? तो ऑप्शन ए दे रहे हैं पैरेलल टू ईच अदर, जब लीनियर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम सिमत में हो सकती है? एंटी पैरेलल टू ईच अदर, क्या दोनों एक दूसरे के मुखालिफ भी हो सकती हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या ये दोनों लीनियर वेलोसिटी के लिए किसी ऑब्जेक्ट की, तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो सकता है? तो यहाँ दो केसेस हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जिसकी मास m है, अगर इसकी मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में अगर हम चेंज लेके आते हैं और इसमें इस चेंज की वजह से जो लीनियर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, अगर इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, अगर ये 4, 5, 6, 7 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज कर जाता है, तो इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल डायरेक्शन में होगी, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर सेकंड केस में हम देखें, एक ऑब्जेक्ट मास m है, वही ऑब्जेक्ट मास m है और उसकी लीनियर वेलोसिटी v है, लेकिन जब हम इसके यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी में, तो हाँ, अगर चेंजिंग वेलोसिटी में अगर जो चेंज आता है, अगर इसके दौरान वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाए, यानी हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, अब वो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इसमें आ रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में हम देख सकते हैं तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट सिमत में होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड वक्त के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड बी पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल भी हो सकती है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी।
ऑब्जेक्टिव नंबर 4 में कह रहे हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन दैट। नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम, यानी वेलोसिटी में तो चेंज आएगा लेकिन वक्त के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीजिंग विद टाइम, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंजिंग, या वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली चेंज आएगा। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन पहले भी ऑब्जेक्टिव में मैंने एक्सप्लेन किया, अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाए तो इस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी इसमें वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रही है। अगर वक्त के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आती है लेकिन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इंक्रीज होती है तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड विद जाहिद खान। थैंक यू डियर स्टूडेंट।